ऑपरेशन सिंदूर यानी सेना के पराक्रम और बहादुरी का ऐसा कारनामा जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर का आज 1 साल पूरा हो गया है। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पिछले साल 6 से 7 मई की रात को पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर सटीक स्ट्राइक की थी। बड़ी बात यह थी कि भारतीय सेना ने महज 22 मिनट के इस ऑपरेशन में पाकिस्तान में बैठे 100 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था और 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को तबाह। सेना के इसी पराक्रम पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए 7 मई 2025 को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए शुरू किए गए भारत के सैन्य अभियान में जब पाकिस्तान की सेना की एंट्री हुई तो ऑपरेशन सिंदूर लंबा खिंच गया। हालांकि पड़ोसी मुल्क को समझ में आ गया कि भारत के सामने उसकी ताकत बेहद कमजोर है। आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से सोच समझकर और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना की तरफ से अत्याधुनिक और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में कई किलोमीटर अंदर तक सटीक वार कर पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। We struck 11 of their airfields. The ground reality is that we destroyed 13 of their aircraft, either on ground or in the air, including one high-value airborne asset at a record distance of 300 kilometers plus. पाकिस्तान ने अपने आतंकी ठिकानों को बचाने के लिए भारत के खिलाफ सैन्य हमले किए तो भारत ने उसकी परमाणु हमले की गीदड़ भपकी को पहचानते हुए ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि सरजल से लेकर बहावलपुर तक जैश के आतंकी अड्डों को भारतीय जाबाजों ने नेस्तनाबूद कर दिया। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा पर आज हम बहस करेंगे। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और जल्दी से मैं जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, जाना माना चेहरा है, आप सुनते रहते हैं। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट है, इनको भी आप सुनते रहते हैं। अहमद अयूब मिर्जा साहब है, पीओके एक्टिविस्ट हैं, ये भी हमारे साथ अक्सर जी न्यूज़ पर चर्चा में शामिल होते हैं। इरशाद अहमद पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी फिलहाल नहीं जुड़े हैं, उनका इंतजार है। इब्राहिम चित्राली साहब पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, राजा कासिफ साहब भी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। चर्चा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है। मेजर जनरल के सिन्हा आपके साथ शुरुआत करूंगी। जाहिर सी बात है 1 साल पूरा हुआ है, कहीं ना कहीं क्या आप इसको ऐसे देखते हैं कि भारत ने ये साफ कर दिया है, चाहे कोई भी देश हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस है। अगर आप ऐसी कोई भी घटना हमारे देश में अंजाम देंगे, चाहे वो आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, आपके यहाँ पल रहे आतंकवादियों का हो, लेकिन उसको इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। जय हिंद सोमना। देखिए, आज वो मौका है जब हम ऑपरेशन सिंदूर की 1 साल की बरसगांठ मना रहे हैं और ये एक ऐसा अद्भुत विजय की गाथा है जो कि इतिहास के पन्ने में 21वीं सदी के लिए एक बेंचमार्क है। आपने बताया कि आतंकवाद के लिए, आतंकवाद के बाद क्योंकि आतंकवादियों के ही बरखिलाफ नहीं, उनकी तंजीमों के बरखिलाफ नहीं, पहली बार भारत ने यह क्लियर कर दिया है कि आतंकवाद का कोई भी चीज यदि स्टेट स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान से आता है तो स्टेट को दोषी ठहराया जाएगा। यह पहली बार हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। एक जो ये न्यूक्लियर बोगी की गेम खेलते कि उनकी आड़ में आप कुछ भी कर लो, 1 साल बीत चुका है, उसकी जो हमने जो इनको घाव दी है, जो इनको अब हमने उनके ऊपर जो जहर फेंकी है, उसका आप ये देखिए कि उनकी हिम्मत नहीं है आज कुछ करने के लिए। और ये देखिए 21वीं सदी में आप एक न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर ये लेते थे ना, न्यूक्लियर की आड़ की कुछ नहीं, उनके घर में घुस करके मात्र 22 मिनट में नॉन स्केलेटरी लेवल पे आप उनके 9 ठिकानों को, मरकज सुभान अल्लाह, मरकज तौबा, ये मरकज हैं उनके, और 100 लोगों के कट्टर आतंकवादियों को आपने मौत के घात। मैं तो 1 दिन की बात, 22 मिनट की बात कर रहा हूं। यदि आप देखेंगे 4 दिनों की गाथाएं, ऐसा इतिहास के पन्ने में, और एग्जिट कर जाना
वॉर में एग्जिट पॉलिसी इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। स्केलेटरी लेवल पे ले जाकर के आपने किया है, तो ये तो दुनिया इसकी आज कॉपी कर रही है, आप जो भी देख रही हैं। ठीक है कर्नल साहब, शैलेंद्र सिंह साहब, ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर, ये जो जैसा कि अभी के सिन्हा साहब ने भी बताया, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी ये मानता है कि आप जब आतंकवाद को पालते पोसते हैं तो वो आस्तीन का सांप बनकर एक दिन आपको भी डसता है और पड़ोसियों के साथ आपके संबंधों को भी खराब करता है, और फिर यही नतीजा होता है जो भारत ने किया। और जय हिंद, नमस्कार। अगर मैं सीधे शब्दों में पाकिस्तान को इन्वॉल्व करते हुए बोलूं, आई थिंक ये दिस वाज अ वॉर ऑन टेररिज्म। भारत ने ये बता दिया, दिखा दिया पूरी दुनिया को कि वॉर ऑन टेररिज्म कहीं पर भी किसी लंबाई, किसी चौड़ाई, किसी नीचाई तक जाकर लड़ी जा सकती है, ख़त्म किया जा सकता है। मुझे लगता है ये लड़ाई पूरी दुनिया के सामने है इंसानियत वर्सेस टेररिज्म के ऊपर। आई थिंक हमने शायद पाकिस्तान की मदद कर दी कि जिस टेररिज्म को लेकर वो काफ़ी दिन से चिल्ला रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा उससे अफेक्टेड हैं, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा मौत हैं, तो मुझे लगता है कि शायद हमने उनके साथ ये भी दिखा दिया करके कि जो काम शायद आप करने में हेजिटेट कर रहे हैं वो काम आपकी भारत मदद के तौर पर ज़रूर कर सकता है। सीख सिर्फ एक ही है, सीख ये है एस्केलेशन। आई एडमायर एक्चुअली पाकिस्तान, आपने जितनी जल्दी से सीज फायर मांगा, वेल दैट वाज अ गुड थिंग, क्योंकि आपने इसे एस्केलेट नहीं होने दिया, क्योंकि आपको दिख गया, आप समझ गए कि ये लड़ाई टेररिज्म की है। इस लड़ाई को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपने अभी अपने 11 एयरफील्ड खोए हैं, मे भी और ज्यादा बढ़े आएंगे। किसे नहीं पता कि आपके पास 47 एयरफील्ड में क्या कर रहे हैं आप। जी राजा कासिफ साहब, आप बहुत हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये तो आप भी मानेंगे कि जिस सांप को आपने अपनी आस्तीन में पाला वो सांप आपको भी डस रहा है। और अब तो एक एक करके हाफिज सईद के जितने आदमी हैं वो चुपचाप, पता नहीं कौन गुमनाम आदमी उन्हें मार दे रहा है। कहीं आपकी आर्मी तो नहीं मरवा रही है, क्योंकि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है वो टेररिज्म आपके देश के लिए। जी जी, जो मरवा रहे हैं उनका नाम है रावण, 10 सर वाला रावण जो आपने रखा है ना, रा इंटेल, वो करता है सारा कुछ। अरे दूसरा ये जितना राफेल इंडिया के गिरे, अब आप हमें ही बता रहे हैं, मतलब राफेल आपके गिरे, ट्रंप रोज 10 कहते हैं, कभी 12 कहते हैं, पता नहीं कितने गिरे। राफेल चलाने नहीं आते आपके। एक इंडियन आर्मी तो बेसिकली राजा खबर साहब टेररिस्ट जनरल मेरे सामने बैठे हुए हैं। सुने साहब सलाम वालेकुम साहब, सलाम वालेकुम साहब, सलाम वालेकुम साहब। या आपने कहा ना, आपने शुरू किया रफेल रफेल रफेल, इतने गिरा दिए, इतने कर दिए। साहब एक भी आपने उसकी कोई प्रमाण दिया? पूरे विश्व में नहीं। आज यदि यहाँ पर हो रहा है जो अमेरिका और ईरान के बीच में 44 एयरक्राफ्ट गिर गए 40 दिनों में, टॉप नॉच, जो जिसके आपके पास भी F-16 है, वैसे 4 गिरे हैं वहां। हमारे यहाँ तो आपने दिखा नहीं पाए साहब। तो आप जो ये देखिए, स्टेट जब छिपता है किसी चीजों के बयानों के पीछे। सुन लेते हैं राजा कासिफ को, सुन लेते हैं, बात पूरी हो जाए। राजा कासिफ देखिए, ऐसी बात करिए, राजा कासिफ साहब ऐसी बात करिए ना जो विश्वसनीय हो। जब कोई सबूत ही आपके पास नहीं है तो फिर इस तरीके के दावों की क्या मतलब, क्या इसको माना जाए? चलिए अपनी बात पूरी कीजिए, हंसिए कम और बात पूरी ज्यादा कीजिए। देखें, जितने राफेल गिरे इंडिया में, तो ऑपरेशन सिंदूर बन गया ऑपरेशन चिता राफेल। तो अब मसला ये है कि वो चिता सारी आपने पता नहीं कहां बहा दी, दिखाई भी नहीं। तो इतने डर के क्यों रहते हैं? आपकी सेना के आला अधिकारी चिताओं में शामिल हुए थे, जो आपके जनाजा निकला था उसमें आपके सेना के आला अधिकारी शामिल हुए थे। हमारे यहाँ से एक भी ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली। 14 एयरक्राफ्ट 26 मिनट में आप ये अयूब, हाँ राजा कासिफ, चलिए मैं लेकर आए थे, मैं अयूब मिर्जा साहब का रुख करूंगी, अयूब मिर्जा साहब का रुख करूंगी। अयूब मिर्जा साहब 14-26 मिनट में उसकी तो रेकेज दिखा रही है। आप जरा रेकेज दिखाइए ना साहब। अयूब मिर्जा साहब, आऊंगी कासिफ साहब आपके पास आऊंगी। अयूब मिर्जा साहब, जिस पाकिस्तान ने आतंकवाद को हमेशा पाला, चाहे वो आपकी कोई भी रणनीति हो, आपकी कुछ भी, आपका जो भी हो, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, जो भी आपकी नियत रही हो, लेकिन अब वो सांप आप ही को डस रहा है और आप ही पूरी दुनिया में कहते फिर रहे हैं, हाहाकार मचाया हुआ है कि साहब हम तो खुद ही टेररिज्म से डील कर रहे हैं, हम तो खुद ही टेररिस्टों के मारे हुए हैं, हम कहां से हमला करेंगे। ये सफाई आपको देनी पड़ी, लेकिन आप ये जानते हैं कि इस हमले के पीछे आप थे। जी बिल्कुल, ये डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। कासिफ साहब, अयूब मिर्जा साहब को सुन लेते, सारे मेहमानों का चर्चा में शामिल होना जरूरी है।
कासिफ साहब आऊंगी आपके पास, सबके पास आऊंगी जी। अयूब मिर्जा साहब जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हैं, उनको बतौर गवाह पेश करते हैं, उनको बतौर एक ऐसा शख्स पेश करते हैं कि जैसे उनके मुंह से निकले हुए शब्द जो है वो सच है और वो बिल्कुल अनचैलेंजेबल है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को खुद पता नहीं होता कि उसने सुबह क्या कहा है और शाम को क्या कहा है। 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 राफेल उसने गिरा दिए हैं अपनी गुफ्तगू में। तो इसको, ये तो एक वैसे ईगोइस्टिक किस्म की बहस है, इसमें मैं जानना नहीं चाहता कि किसने किसका क्या गिराया। बात यह है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसने एक बात साबित की है कि भारत जो है, अगर वो दुनिया का विश्व गुरु बनने जा रहा है और दावा भी करता है, और अगर वो 2049 तक एक एडवांस्ड डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्री बनने जा रहा है, तो फिर वो एक्ट भी कर सकता है एक पावर के तौर पे, एक वर्ल्ड पावर के तौर पर वो अपना जो है वो दिखा सकता है। और उसने दिखाया है। जो पहलगाम में हुआ उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, 22 अप्रैल को उसके ऊपर आज तक पाकिस्तान ने, या यहाँ जो पैनलिस्ट आते हैं, इन्होंने कभी भी उस वाक़े के ऊपर जो लोग शहीद हुए उनके अफसोस नहीं किया, कॉन्डोलेंस नहीं किया आज तक, बल्कि यही कहते रहे कि ये फ्लैग ऑपरेशन था, इंडिया ने खुद किया है। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, किसी भी देश में अगर आतंकवाद के चलते इंसानियत की हत्या होती है, धर्म पूछ के किसी को मारा जाता है, तो मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया में निंदनीय है, और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार भी अफसोस नहीं प्रकट किया गया, बल्कि अपना ये रोना जरूर रोया गया कि साहब हम तो खुद ही मरे पड़े। इब्राहिम चित्राली साहब, हमें तो खुद ही टेररिस्ट जो है वो हमारे लिए सरदर्द बने हुए हैं। चित्राली साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में पीसफुल जो है वो एक मुल्क है, और दुनिया में एक अमन का लंबरदार है। आपने अभी जो इसराइल और उसकी वॉर देखी कि ईरान और अमेरिका और ईरान की जो वॉर देखी, उसमें पाकिस्तान का जो किरदार था कि वो अमन की और सालसी का किरदार था कि इन दोनों मुल्कों को बिठाया। काबुल में बच्चों को मारते हैं, अमन प्रिय देश आप हैं साहब। काबुल में अफगानिस्तान के अंदर बच्चों के हॉस्पिटल में बम गिराते हैं अमन प्रिय देश। तीसरी आलमी जंग को रुकवाया और दूसरी आलमी जंग रुकवा कर दुनिया को ये बता दी कि पाकिस्तान जो है वो अमन का दाई है। आपने पहलगाम की बात की, पूरा साल गुजर गया, मुझे बता दे इस पूरे साल में आपने पहलगाम कर जो सबूत दुनिया को क्यों नहीं दिखाए? पहलगाम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो बिल्कुल। चलिए चित्राली साहब, मैं आऊंगी आपके पास आऊंगी इस समय में, आपके पास बात सुनने के लिए भी तो लगाएं। लेकिन डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ अवधेश कुमार भारती ने आज जानकारी दी कि 7 मई को भारतीय रक्षा बलों ने पाकिस्तान के 11 हवाई अड्डों पर हमला किया था। इस समय की बड़ी खबर। On the line of control, in the exchanges that followed, they lost more than 100 soldiers. That number is in excess of 100. 100 terrorists were what were killed in those 9 terrorist camps. So there was innumerable amount of damage which compelled them. डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ अवधेश कुमार भारती को आपने सुना, उन्होंने 11 हवाई अड्डों पर हमला किया, ये जानकारी दी, और सुन लेते हैं। Hard facts are that we struck and decimated their 9 terrorist camps on the 7th of May. Proof is there for everybody to see. The hard facts and the ground reality is that we struck 11 of their airfields. The ground reality is that we destroyed 13 of their aircraft, either on ground or in the air, including one high-value airborne asset at a record distance of 300 kilometers plus. So that is the hard fact. PMLN के नेता इरशाद अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद अहमद साहब, ये तो आप मानेंगे
कि धर्म पूछ कर मारना जो है वो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता, और पूरी दुनिया ने इस बात की निंदा भी की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक भी शब्द नहीं आया। जिस पाकिस्तान ने इस आतंकवाद को पाला पोसा, जिस हाफिज सईद को, दाऊद इब्राहिम को, वो अब खुद पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन गए हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो अर्ज करूं कि देखिए, आपने कहा कि धर्म पूछ के मारा और हमने बिल्कुल अफसोस नहीं किया। आप ये देखिए कि आप लोगों ने ये पैदा किए, आप लोगों ने मारे, और आपने इस चीज़ का भी मौका नहीं दिया कि इसकी तफ्तीश हो, इसकी तहकीक हो, इसके बारे में मालूमात हासिल की जाए कि ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और इन्होंने लोगों पर हमला क्यों किया, इंडियंस लोगों के ऊपर। आपने क्या किया, आपने इस चीज़ को छुपाने के लिए, अपने जुर्म को छुपाने के लिए, आपकी हुकूमत ने, आपके नुमाइंदों ने, आपके वज़ीर आज़म ने इसको छुपाने के लिए पहलगाम का एक मसला बना करके पाकिस्तान पे हमला किया। आप ये देखिए कि आप कौन लोग हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं, इतने एडवांस दौर में आप इस तरह की हरकत कर गए कि आपको उसको भुगतना मुश्किल पड़ गया। देखिए, आपने पाकिस्तान पे हमला किया, ये इस भ्रम में आप लोग हैं। अपना देश नहीं संभल रहा है आपसे, ये समझिए इब्राहिम साहब, आपसे अपना देश नहीं संभल रहा है। ना आप गरीबी को संभाल पा रहे हैं, ना आप बेरोजगारी को संभाल पा रहे हैं, ना आप आतंकवाद को संभाल पा रहे हैं। पता नहीं कहां से कौन एक गुमनाम आदमी आता है और आपके आतंकवादियों का सफाया कर रहा है। मुझे लगता है खुदा ने फरिश्ता ने किसी को भेजा होगा कि इनसे तो हो नहीं रहा, हम ही कर दें। इरशाद भाई, इरशाद सुनो, एक सेकंड। इरशाद सुनो, तुम्हारे लिए अच्छी बात बोल रहा हूँ। अरे इरशाद, अच्छी बात बोल रहा हूँ। अरे वो उंगली को छोड़ दो, मेरी बात सुनो। क्या आपसे बोला गया था कि आपके मुंह से आप इतने, मैं कह रहा हूँ ना सच बात, जिसको बेशर्मी देखो, कि आज भी आपके मुंह से ये बात नहीं निकल रही कि टेररिज्म का शिकार हुआ कोई भी आदमी दुनिया में कहीं भी हो, उसके लिए आप दुख जाहिर करते हो। आपने दुख जाहिर नहीं किया, आपने अभी भी नहीं किया, आपने अभी भी नहीं किया। आप जिस अमन की बात कर रहे हो ना, कहाँ ले जा रहे हो बात, आप बोलते चले जाओगे। आपने दुख जाहिर किया, अरे मेरे भाई, दुख जाहिर किया। अपनी करनी जैसी करनी वैसी भरनी, ये पाकिस्तान से बेहतर मुझे लगता है किसी के ऊपर फिट नहीं बैठता है ये मुहावरा। देखिए सोमनाथ सुने साहब, अरे साहब, मियां साहब, सुनिए साहब, सुनिए ना साहब, अरे साहब आप दुबई जाइए, आप गाड़ी में पेट्रोल भरा लो। शैलेंद्र, सोमनाथ ने मेरे से पूछा, मैं सोमनाथ को ये बताना चाहता हूँ। सुने साहब, साहब सुनिए, आपने पूरा दुनिया ने देखा किस तरह से मसूद अजहर कह रहा था, या अल्लाह मुझे क्यों नहीं उठा लिया। 100 आतंकी मारे गए थे ना 9 आपके, जिसमें मरकजे सुभान अल्लाह, मरकजे उसमें सेना के आला अधिकारी शामिल हुए थे उस जनाजे में। वो तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। वो क्या कह रहा है, आतंकवादियों के जनाजे में आपके सेना के आला अधिकारी पहुंचे थे। ये पूरी दुनिया ने तस्वीर देखी। 1 साल के बाद किस तरह से बड़ी बड़ी बातें डेंगे हार रहे हैं साहब। सुने साहब, इंडस वाटर ट्रीटी 22 अप्रैल में हुआ था, 24 तारीख से बंद है और आज भी बंद है। वो पानियां नहीं जा रही हैं, इसको कहते हैं। आज आप एक जगह भी कुछ करेंगे ना, दैट विल बी टेकन एज ए स्टेट स्पॉन्सर्ड, जो हमारा रिट्रीब्यूशन होगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है, ये रुका नहीं है साहब, जस्ट थमा है। और जराज भी हुआ तो रिट्रीब्यूशन ऐसा होगा साहब, केवल 11 फील्ड नहीं, केवल 9 आतंकी कैंप नहीं, केवल आपके 13 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग टॉप। देखिए, आप लोगों की जितने पाकिस्तानी मेहमान हैं, आपकी बौखलाहट में बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। जिस तरीके से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आप खुद जानते हैं कि आपने जो आग लगाई थी उसमें आज आप जल रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।